एक चतुरदास जी नाम के भक्त होते हैं, वो नित्य अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। एक बार उनके गुरुदेव लघु शंका के लिए गए। पीपल के वृक्ष के नीचे लघु शंका करते करते वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ये चीज चतुरदास जी देखते हैं, वो जल लिए खड़े थे साथ में आचमन करवाने के लिए। तो जल की सेवा लिए खड़े थे। तो जब गुरुदेव आचमन करने आए तो उनसे धीरे से पूछते हैं, गुरुदेव आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या था? आप बड़ा सुंदर मुस्कुरा रहे थे। आचमन करा रहे तो कहा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। तो इस पे उनके गुरुदेव गुस्सा हो जाते हैं कि तुम नित्य मेरी सेवा में रहते हो और तुम्हें मेरी मुस्कुराहट का कारण नहीं पता। तुम्हें मैं सेवा से निष्कासित करता हूं अभी, जब तक तुम मेरी इस मुस्कुराहट का कारण नहीं पता लगाओगे। चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। तो चतुरदास जी आज्ञा अनुसार उधर से चल जाते हैं और कई संत महात्माओं से मिलते हैं कि मेरे गुरुदेव लघु शंका करते करते मुस्कुरा रहे थे, इसका कारण क्या है? अब सब ये बोलते हैं कि तुम गीता से प्रश्न पूछो, तुम रामायण से प्रश्न पूछो, तुम भागवत से प्रश्न पूछो, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका करते करते मुस्कुरा रहे थे, इसका हल हम क्या दे सकते हैं? इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे उत्तर दे आपको? तो चतुरदास जी बड़े नाराज हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े बड़े व्याकुल हो जाते हैं और वो ये संकल्प करते हैं, मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि शरीर सेवा में है नहीं और उत्तर मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं शरीर ही त्याग दूंगा। और वो संकल्प करके बैठ जाते हैं, नाम जप करने बैठ जाते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, शरीर छोड़ने के भाव से। तो अब शरीर को रख के क्या करें? शरीर को नष्ट कर देते हैं। अब उनके सामने साक्षात कबीरदास जी प्रकट होते हैं। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी। कबीरदास जी बोलते हैं, क्यों कष्ट पा रहे हो? क्या प्रश्न है तुम्हारा, बताओ मुझे। तो चतुरदास जी पूछते हैं। कबीरदास जी उनको उत्तर देते हैं, जब तुम्हारे गुरुदेव लघु शंका कर रहे थे तो उनकी दाल में एक पीपल का बीज भी बह रहा था। तो उस बीज को बहते देख उनको विचार आता है कि ये जब बीज पीपल से जुड़ा हुआ था, वृक्ष से जुड़ा हुआ था, तो कितना वंदनीय था, और ये वृक्ष से अलग हुआ, ये पीपल से अलग हुआ तो लघु शंका की धाल में बह गया। ये विचार करते करते वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और कबीरदास जी व्याख्या करके बताते हैं उनको कि पीपल के वृक्ष रूपी ब्रह्म से जब जीव अलग हो जाता है तो वो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है, और वो वृक्ष से जुड़ा रहता है तो वो कितना वंदनीय होता है। वो ब्रह्म से जुड़ा रहे जीव तो वो वंदनीय हो जाए। तो चतुरदास जी सोच में पड़ जाते हैं, मेरे गुरुदेव के मुस्कुराहट का इतना गूढ़ रहस्य। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य। अपने गुरुदेव के पास वापस जाते हैं, गुरुदेव को बताते हैं कि मुझे उत्तर मिल गया है, कबीरदास जी साक्षात आए थे, प्रकट हुए थे और मुझे उत्तर दिए। तो उनके गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आज से तुम भी हमारी तरह सिद्ध हो गए, आज से तुम हमारी एक एक मन की बात जान पाओगे, और उनको फिर से सेवा में रख लेते हैं।